क्लास बेटा, दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 9 मेजरिंग अप, जिसमें हम चीज़ों को मेजर करना सीख रहे थे। हमने अभी तक दो चीज़ें सीखी कि अगर किसी की लेंथ नापनी है तो वो मीटर्स में आएगी और किसी का मास यानी वेट नापना है तो वो ग्राम्स में आएगा। किलोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक हॉटस्पॉट दे रखा है जिसको हमने करा नहीं था। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट यूनिट को सर्कल करना है। ये आप करेंगे खुद कि अगर एक टम्बलर है, टम्बलर यानी आप टम्बलर मान सकते हो जिसमें पानी डलता है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी यानी उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है वो आप किस में नापेंगे, किलोग्राम में या मिलीग्राम मिलीलीटर में। और अगर एक इलेक्ट्रिक वायर है, एक तार है, उसको आप किस में नापेंगे, किलो में या सेंटीमीटर में। अगर एक राइस बैग है, एक बैग है चावल से भरा हुआ, तो उसको केजीज में नापेंगे या मिलीलीटर्स में। तो ये आपको खुद करना है और इस पर सर्कल लगाना है जो करेक्ट है, ठीक है। लेट्स रिकॉल में आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड द फॉलोइंग हेल्प टू मेजर इन एंशिएंट टाइम। अब आपको पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कुछ चीज़ें मेजर करने के लिए हमने पाम का इस्तेमाल किया, फिंगर्स का किया। तो आपको ये बताना है कि स्पैन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, और हेवनली बॉडीज़ का इस्तेमाल हम क्या चीज़ मेजर करने में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, अगर हमें किसी की वॉल्यूम या कैपेसिटी नापनी है, ठीक है, यानी उसके अंदर कितना लिक्विड आ रहा है। Capacity may be defined as a maximum amount that a container can hold. For instance, the capacity or volume of a bucket is the amount of water it can hold. यानी capacity क्या है, किसी का maximum amount है कंटेनर का कि वो कितनी चीज़ होल्ड कर सकता है। यानी अगर एक ग्लास है तो मैं बोलूँ बताओ ये इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, यानी कितना पानी इसके अंदर जो है वो आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूँ ये बाल्टी जो है तो आप बोलोगे 1 लीटर की बाल्टी है, यानी इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। अगर ये 2 लीटर की बाल्टी है तो 2 लीटर आ सकता है। ड्रम का अगर मैं पूछूँ तो ऐसे आप ड्रम का भी बता सकते हैं। मिलीलीटर, लीटर और किलो लीटर कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिससे हम वॉल्यूम नापते हैं किसी चीज़ की। ये नापते हैं कि क्या उसमें जितना भी सामान है वो कितना है, कितना आ सकता है सबसे ज़्यादा। तो 100 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर, 100 लीटर मतलब 1 किलो लीटर। देयरफॉर वी यूज़ मिलीलीटर एंड लीटर फॉर स्मॉलर कैपेसिटीज़। और इसीलिए हम मिलीलीटर और लीटर को छोटी चीज़ों को नापने में मदद करते यूज़ करते हैं, और जब ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो किलो लीटर में भी इस्तेमाल करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब अगर आपको समय नापना है तो पीरियड बिटवीन 2 एक्शन और इवेंट इज मेजर एज टाइम। यानी दो समय के बीच में, 2 पीरियड्स के बीच में जो टाइम निकल जाता है उसको हम, जो इवेंट होता है उसको हम टाइम बोलते हैं, यानी कितने समय में। जैसे और इसको किस में नापते हैं, सेकंड्स, मीटर में और आवर्स में, मिनट में, सॉरी, यानी सेकंड्स में, मिनट्स में और घंटों में हम इसको नापते हैं टाइम को। 60 सेकंड्स में 1 मिनट होता है और 60 मिनट्स में क्या होता है, 1 आवर। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको दिया कि अगर आपको टेम्परेचर नापना है, टेम्परेचर नापना है, किसी का तापमान नापना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंडिकेट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर क्या बताता है कि कितना गर्म या कितना ठंडा एक चीज़ जो है वो है। अ हॉट सब्सटेंस विच हैव हायर टेम्परेचर देन इट इज कोल्ड देन अ कोल्डर सब्सटेंस। एक हॉट सब्सटेंस जो है उसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जबकि ठंडे सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होता है। जब ठंड पड़ती है, आपने ऐसे भी देखा होगा इन्वायरमेंट में, जब ठंड होती है तो टेम्परेचर गिर जाता है, 10 डिग्री 8 डिग्रीज ऐसे हो जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो 32 डिग्री 42 डिग्री आपने अपने आसपास देखा होगा, तो ऐसे हो जाता है। तो जब भी गर्मी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब सर्दी बढ़ती है या सर्दी आती है तो टेम्परेचर घटने लग जाता है। व्हेन वी हैव फीवर, जब हमें फीवर होता है तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, एक थर्मामीटर होगा डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हो, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने में इस्तेमाल होता है। अ डिजिटल थर्मामीटर डिस्प्ले द टेम्परेचर इन डिजिट्स ऑन द स्मॉल स्क्रीन। ये डिजिटल थर्मामीटर है जिसमें स्क्रीन में क्या आता है, नंबर लिखा हुआ आता है, और दूसरा जो होता है वो डिजिटल नहीं होता, ठीक है, उसमें स्क्रीन में नहीं आता, उसमें जो मर्करी होता है वो ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रहा होता है, जो डॉक्टर्स के पास होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को 2 यूनिट्स में हम नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप, अब यहाँ पर आपको एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप दिया है। इट टेक्स अबाउट 6 गैलन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ $1 वर्थ ऑफ पेपर। यानी 6 गैलन पानी का इस्तेमाल होता है किसके लिए, अगर आप $1 का एक पेपर बनाते हो तो रिसाइकलिंग
अ पाउंड ऑफ वाटर लेस देन द वेट ऑफ देयर एवरेज न्यूज़पेपर सेव्स अप टू 3.2 गैलन। यानी अगर आप पेपर को बचाओगे तो पानी भी बचाओगे, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहो और चीज़ें वेस्ट मत करो। ठीक है, यहाँ पर आपको अब लेट्स रिकॉल दिया हुआ है। लेट्स रिकॉल में आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसी में से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप खुद करेंगे, क्योंकि चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।